हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो BEG 104 के लिए ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके फॉर्मेट क्या क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कैसे नहीं, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो BEG 104 काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एक दिन की स्टडी करके। ठीक है। वो स्टडी में करना क्या है, आपको फॉर्मेट्स याद रखने हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं, बस दो चीज़ें इसमें करनी है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के फॉर्मेट याद रखने, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है। और इनके आंसर्स कैसे करने, क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो पैसेज का होता है। पैसेज कभी कभी 15 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है, डिपेंड करता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पैसेज तो आता ही होगा, आप कर लोगे पैसेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आता है अगला पार्ट ग्रामर का। तो ग्रामर में हमें क्या क्या करना है जो हम अच्छे मार्क्स, क्योंकि ग्रामर का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इसमें, लाइक 20 मार्क्स, कभी 15, कभी 25, तो इतना कवर कर लेता है ग्रामर। ठीक है। सो ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, रीअरेंज, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आता है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी है ग्रामर में। फिर उसके बाद जो आपको राइटिंग पोर्शन आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, डायलॉग आता है, डायलॉग कई बार आ रखा है। फिर रिपोर्ट वाला राइटिंग आता है। ठीक है। रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट आपको लिखनी है, लाइक आप किसी ऑफिस में हो, मैनेजर ने आपको बोला कि जो एम्प्लॉय छुट्टी कर रहे हैं, तो छुट्टी का रीज़न क्या है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करो। तो आपको वो रिपोर्ट तैयार करनी है, स्कूल वाली रिपोर्ट नहीं जो हम स्कूल में एनुअल फंक्शन ये सब लिखते थे। ठीक है। आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बनानी होगी पूरी। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे आते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। फिर प्रेजेंटेशन जो होती है, किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है आपको, स्लाइड्स बना के करना है, तो वो सब आपको आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेमो आता है। फिर लेटर आते हैं। लेटर कौन कौन से आ सकते हैं, सर्कुलर लेटर आता है, मेल राइटिंग आती है, कंप्लेंट आता है, शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आ रखे हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मतलब राइटिंग से ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे डिस्क्राइब सम फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के क्या फीचर हो सकते हैं, व्हाट पॉइंट विल यू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे ध्यान में, लाइक आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। आपको पॉइंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम इजीली समझा सके। उसमें आपके डायग्राम्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ स्मॉल टॉक, नेम सम पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट आर सेफ फॉर स्मॉल टॉक इन इंडिया। ठीक है। कौन कौन से स्मॉल टॉक से मतलब छोटी बातें जो होती हैं। ठीक है। ऐसे टॉपिक्स जाए, लाइक आप पॉलिटिक्स में घुसोगे, पॉलिटिक्स का टॉपिक उठा के अगर बातें करोगे तो वो स्मॉल टॉक्स में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो छोटे टॉपिक्स क्या होते हैं जो आप इजिली स्टार्ट करके एंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग पोर्टफोलियो, व्हाट शुड अ पोर्टफोलियो इंक्लूड। ठीक है। पोर्टफोलियो होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बताना है आपको। राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर योर जॉब ऑफ योर चॉइस। आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है अपनी मर्जी की किसी भी जॉब के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं ईजिली। उसके बाद क्या है वो, व्हाट आर द सम टिप्स दैट यू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। राइट अ सेल्फ प्रोफाइल दैट यू लाइक टू टेल द इंटरव्यू एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू। कौन कौन सी चीज़ें आप बिगनिंग में बोलेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा आप नेट पे सर्च करके इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू वाले क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं, तो आप करके जा सकते हैं। किसी किसी में तो पूछ लेगा इंटरव्यू, मतलब आप कैसे अपियर होंगे, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछो, आंसर देंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक जैसे टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे उसमें, ये आपको करना है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है। ये क्वेश्चन। ठीक है। टॉक टू अस अबाउट व्हाट यू थिंक इज़ बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। ये मतलब ये तुम्हारी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होगी, क्या है, तो इंटरव्यू को आप कैसे बताओगे। ठीक है। तो लैंग्वेज इसकी आपको ऑफिशियल रखनी है। आपको ये नहीं कि हाँ यार ये वो, ठीक है, ऐसे नहीं, आपको लैंग्वेज क्या रखनी है, ऑफिशियल रखनी है, बिल्कुल मतलब फॉर्मल रखनी है। ठीक है। सो ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे विच क्वालिटी और स्किल हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू डिड। ठीक है। जो भी आपने किया वो कौन सी क्वालिटी या फिर आपकी कौन सा स्किल आपको उसने हेल्प करी है। ठीक है। फिर इसके बाद है चेंज द टोन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक देम साउंड पोलाइट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपको इसको, आई डोंट लाइक विजिटिंग म्यूजियम। ठीक है। सो ये थोड़ा सा रूड लग रहा है, तो इसको आप पोलाइट कैसे करेंगे, गेट मी अ कप ऑफ टी, तो इसको आप पोलाइट कैसे करेंगे, तो प्लीज़ आई
कैन यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। देखो ये थोड़ा सा पोलाइट साउंड कर रहा है, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। प्लीज़ लगा देने से क्या हो गया, वो साउंड पोलाइट हो जाता है। आई डोंट लाइक विजिटिंग म्यूजियम, तो इसको आप पोलाइट कैसे कर सकते हैं? तो आप अब खुद से सोच के आप देख लेना, इसके नेट पे भी आपको काफ़ी एग्जांपल मिल जाएंगे, वैसे इसके नेट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल राइटिंग। कई बार आया तो मैंने ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। क्या क्या होता है देखो, फ्रॉम सेंडर मेल, ये तो जब मेल लिखोगे तो उसी में आ जाता है। उसके बाद टू किसको भेज रहे हो आप, ठीक है, वहाँ का मेल आएगा। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स को मेल कर रहे हो आप, तो हिंदुस्तान टाइम्स @gmail.com ऐसे करके। फिर सीसी क्या होता है, देखो सीसी और बीसीसी दो चीज़ें होती हैं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। जब आप जैसे आपके एक एक मान लो आप ऑफिशियल कोई वो कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑफिस के सारे स्टाफ को भेजना है, तो आप सीसी करोगे। और आपको ये अगर आप चाहते हो कि मतलब सब मतलब सारे जो एम्प्लॉयज़ देख सके किस किस को भेजा गया है, तो आप सीसी करोगे। अगर आप चाहते हो कि ना देखे, मतलब वो विजुअल ना हो कि किस किस को आपने भेजा है, तो उसमें बीसीसी करोगे, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें दिखता नहीं है कि किस किस को हमने भेजा है, किस किस को हमने इसमें ऐड किया है, और सीसी में दिखता है किस किस को ऐड किया है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, रीज़न क्या क्यों है ईमेल राइटिंग का। फिर ग्रीटिंग होगी या फिर सैल्यूटेशन होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करे। फॉर्मल में रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर मेन बॉडी होगा हमारा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर डिस्कशन होगा जो भी टॉपिक होगा, फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा वो। फिर उसके बाद क्लोजिंग लाइन क्या होती है, थैंक यू फॉर ए कंसिडरेशन। फिर अटैचमेंट, अगर कोई फाइल आपको अटैच करनी है कोई भी मीटिंग की या फिर कोई भी चीज़ की, तो वहाँ पे अटैच कर सकते हो आप, साइड में ऑप्शन होता है। फिक्स सिग्नेचर लाइन क्या होती है, नेम एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, ठीक है। ये सब तो हो गया। उसके बाद रीराइट सेंटेंस यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। आपको इन सेंटेंस को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, आई एम अ चार्ज ऑफ द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो आई एम जो लिखा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली आई के आगे ए हटा के एम लगा सकते हैं। जैसे ये वर्ड्स हैं, देखो, इट इज़ को आप कैसे कर सकते हैं, इट्स लिख सकते हैं। शी इज़ को क्या लिखते हैं, सी इज़, ठीक है। ही इज़, दे आर, ठीक है। इज़ नॉट, ठीक है। उसके बाद वुड नॉट, ठीक है, सॉरी वुड नॉट। मतलब इसमें क्या होता है, आपको पता होता है कि आपको कैसे लिखना है। आई वुड, तो आई और आगे डी लगा दो। शी वुड, शी और डी लगा दो। तो ये सब ये आपको जैसे आप मतलब आपको ये नॉर्मली आता है, आप भी जब टाइप करते हैं तो शॉर्टकट में ही टाइप करते हैं, तो अपने आप आ जाता है। तो ये काफ़ी ईजी है। जैसे हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, तो ठीक है, हाउ क्या एच क्या देखो हाउ है, तो इसके आगे क्या लगा सकते हो, सिंपल एज लगा सकते हो। सी विल, शी के आगे आई एल लगा दो, ठीक है। सो ये वर्ड्स आप इजीली कर सकते हो। आपका ये 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसमें। इसलिए मैंने मेंशन कर रखे हैं ये सब। आई एम, तो आई एम का क्या हो जाता है, आई और एम। आई हैव, आई का आगे आई लगा के हैव की जगह क्या लिख देना है, एच वी लिख देना है, ठीक है। सो ये सब ईजी आप कर लोगे आसानी से। चेंज द टोन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक देम पोलाइट, ये वाला वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू से इन फॉलोइंग सिचुएशन, ग्रीट समवन यू आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब जब किसी से मिल रहे हैं तो आप उसे कैसे ग्रीट करेंगे, ठीक है। आस्क समवन फॉर डायरेक्शन टू अ प्लेस, तो यू नीड टू गो फॉर योर बिजनेस अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर इनफॉर्मल सॉरी कन्फ्यूज़न हो गई थी इसमें, ये इनफॉर्मल लिखा हुआ है, सॉरी इनफॉर्म लिखा हुआ है। इनफॉर्मल रिसेप्शनिस्ट अबाउट द पर्सन यू हैव टू कम टू मीट, मतलब आप जिससे भी मिलने गए हैं तो उसको आप इन्फॉर्म कैसे करेंगे। फिर आस्क फॉर ग्लास ऑफ वाटर वाइल यू आर वेटिंग टू बी कॉल्ड, ठीक है, आप पानी के गिलास के लिए उससे कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है। अभी नीचे में इसका आपको बताऊंगा कैसे ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, कैसे बात करेंगे। You are going to Noida to attend a seminar. The organizer have asked you to send them a brief profile of yourself. Write a profile. तो ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में भी ये प्रोफाइल पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, तो आप दोनों कर लेना। Why is it important to prepare a telephone call you make for business purpose, ठीक है। सो ये भी आपको कर लेना है। Write down suitable expression for the following situation in a meeting, ठीक है। बिगनिंग करेंगे तो मीटिंग में आप क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके स्टॉप करेंगे किसी को आपको इंटरप्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सो ये सब के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहला है ऑनलाइन टेक्निकल इशू। मान लो कोई इशू आ गया, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इशू आ गया, तो क्या करोगे, सॉरी बट आई कांट हेयर यू, सी यू, ठीक है, कैन यू हियर, ठीक है, सी मी नाउ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, अगर और मतलब लिख सकते हैं अगर टेक्निकल इशू के ऊपर दिया हो, ठीक है। ओपनिंग अ मीटिंग, आप मीटिंग कैसे ओपन करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, शैल वी बिगिन।
ठीक है। इसके बाद ये का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वी हैड बेस्ट मेक अ स्टार्ट विथ विदाउट, मतलब कोई अगर छूट गया तो उस कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, इट्स प्लेजर टू वेलकम, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे किसी को बीच में रोकने वाला था, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? एक सेकेंड, हाँ, इंटरप्ट कैसे करना है आपको? कैन आई रेज अ पॉइंट, ठीक है, ये नहीं कि मेरे को कुछ बोलना है, ऐसे नहीं। आप बोल सकते कैन आई रेज अ पॉइंट, आई वुड लाइक टू कम इन इफ़ आई मे, ठीक है, कैन आई कम इन देयर, ठीक है, सॉरी हेयर, कैन आई कम इन हेयर से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑफिस मीटिंग में, या फिर किसी को आप जैसे मीटिंग फिनिश करनी है तो क्या बोलोगे आप? थैंक यू फॉर ऑल अटेंडिंग, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है जो मैंने मेंशन किए, आप कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ये सब टॉपिक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ऐसे आप बिलीव नहीं करोगे कितना इजी पेपर आता है इसका। वेट, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। सो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, BG, ठीक है, BG 104 का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश फॉर बिजनेस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था आपको पैसेज आएगा, तो ये पहला क्वेश्चन पैसेज, ये देखिए यहाँ पे, ये रहे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स का ये हो गया, और यहाँ पे 5 मार्क्स का हो गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता ही है, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। प्रीवेलेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, नो लेस बिहाइंड, इनिशिएटिव, जैसे इनिशिएटिव से आप बना सकते हैं, वी शुड नीड टू स्टार्ट इनिशिएटिव अबाउट ट्री प्लांटिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यूज़ करके आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाने हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, मतलब ये 20 नंबर ये क्वेश्चन हो गया, ग्रामर हो गया। इसमें वर्ब्स आपको भरनी है, जैसे द प्रोडक्शन मेंबर मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड इन द कमिटी रूम, या फिर आर बीइंग हेल्ड इन द कमिटी रूम। तो आपको इज़ या फिर आर में से बताना है। आइदर दिस बॉय और गर्ल हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। उसके बाद द स्कूटर्स आर पार्कड इन द नेक्स्ट लेन, इज़ पार्कड इन द नेक्स्ट लेन, ठीक है। तो आपको एक ग्रामर है जो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल, राधा इज़ अ नाइस गर्ल, या राधा इज़ एन नाइस गर्ल, राधा इज़ द नाइस गर्ल। तो आप इजी है, ये बता सकते हो यार, ये कौन नहीं कर पाएगा, आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। सी रिस्पेक्ट एवरी वन बट सी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स दी मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे द के साथ क्या आता है? मोस्ट, मतलब द के साथ हमेशा मोस्ट आता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है जो इजीली आप ग्रामर कर सकते हैं, 20 नंबर इसमें ले सकते हैं। फिर उसके बाद है राइट ए ईमेल, ठीक है। ईमेल मैंने बताया था आपको, ईमेल आता है, देखो यहाँ पे ईमेल आ रखा है 10 नंबर का। फिर उसके बाद है व्हाट आर द सम टिप्स दैट यू कीप इन माइंड while appearing for interview, write 100 word self profile that you like to tell interviewer at the beginning of the interview। पहला है कि आप कैसे अपीयर होंगे, फिर उसके बाद सेल्फ प्रोफाइल वाला जो मैंने बताया था वो। तो 10-20 नंबर आपके बहुत होते हैं, 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब सम फीचर ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, मैं बताया था आपको, ये वाला क्वेश्चन आएगा, कर लेना, ठीक है। यू आर मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट, प्रिपेयर अ रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग बताया था मैंने आपको करने के लिए। सो ये सब क्वेश्चन है जो काफ़ी ईजी है और आप ईजिली कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।